नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, ब्रह्मा जी की नगरी में एक पर्वत है। वहां पर श्री ब्रह्मा जी ने मतंगयंद नामक शिवलिंग की स्थापना की है। वह सभी प्राणियों को संपत्ति देने वाला है। इसके पूर्व दिशा में भी मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण करने वाला कोडिया नामक शिवलिंग है। पाप नाशनी गोदावरी के तट पर पश्चिम की ओर पशुपत नामक शिवलिंग है। वहाँ से दक्षिण की ओर लोक हितकारी सती श्री अनसुईया जी को आनंद देने वाला अत्रीश्वर शिवलिंग है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ यहाँ महान तप किया था। एक समय भारी अकाल पड़ा, अन्न जल का अभाव हो गया, भूख से प्राणी मरने लगे, पेड़ पत्ते फल कुछ न रहा। पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव जी, इन प्राणियों का दुख अब देखा नहीं जाता है, अतः इनके दुख को दूर करने का कोई उपाय सोचिए। तब अत्रि जी प्राणायाम द्वारा वायु ब्रह्मांड में रोककर शिव ध्यान में मग्न हो गए। सभी शिष्यगण यह देखकर भूख प्यास से व्याकुल होकर भागने लगे। केवल अनसुईया जी उनकी सेवा में लगी रहीं। उन्होंने वहाँ शिव की पार्थिव प्रतिमा स्थापित करके नियम पूर्वक उनका पूजन किया। मानसोपचार द्वारा नित्य पति तथा शिव का पूजन करके परिक्रमा करने लगी। उन महासती के प्रभाव से महादेव जी देव ऋषि आदि के साथ वहाँ आए। तभी गंगा नदी भी उनके दर्शनार्थ आई। सभी ने उनकी प्रशंसा की। फिर शंकर भगवान अपने संपूर्ण अंशों से वहाँ उपस्थित हुए। इस प्रकार अत्रि मुनि को तप करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। समाधि से जागने पर उन्होंने पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे तो जोरों से प्यास लग रही है, कहीं से जल लेकर आओ। यह सुनते ही पति भक्त अनसुईया जल लेने के लिए कमंडल लिए हुए वन में चल पड़ी। जल को इधर उधर तलाश करने लगी। यह देखकर गंगा जी उनके पास आई और बोली, हे देवी, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, मैं आपके दर्शनार्थ आई हूँ, मैं तुम्हारे हित करना चाहती हूँ, कुछ वरदान मांगो। यह सुनकर गंगा जी को हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक अनसुईया जी ने कहा, हे देवी, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो प्रथम इस कमंडल में जल भरकर दे दो। गंगा जी बोली, हे कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। सती ने ऐसा ही किया। फिर गंगा जी उसी में समा गईं। अनसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल जल से भर लिया और फिर बोली, हे पतित पावनी गंगे, जब तक मेरे पतिदेव यहाँ आकर आपके दर्शन न कर लें तब तक आप कृपा पूर्वक इसी स्थान पे विराजमान रहें। फिर अनसुईया जी द्वारा शीतल मधुर जल पीकर अत्रि बहुत प्रसन्न हुए। वे अनसुईया जी के कहने पर उनके साथ वहाँ गंगा जी के दर्शन हेतु गए। वहाँ गंगा महारानी अपनी तरल तरंगों से लहराती हुई दिव्य दर्शन दे रही थी। महर्षि ने उनका धन्य धन्य कहकर स्तुति की। पति पत्नी ने वहाँ स्नान किया। उसी समय गंगा जी की इच्छा पूर्ण हुई। फिर गंगा जी ने दोनों से जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर अनसुईया जी ने नम्रता पूर्वक कहा, हे गंगा जी, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करें। आप इसी तपोवन में विराजें, स्थिर होकर यहीं से आपका प्रवाह चले। अत्रि ने प्रार्थना की, हे देवी, हमारे तप में सहायक होकर आप यहीं विराजें। इस पर गंगा जी ने अनसुईया से कहा, यदि आप मुझे यहीं रखना चाहती हैं तो मेरी एक इच्छा पूर्ण करो कि अपने पतिदेव के लिए जो शिवा अर्चना किया है उसमें से 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण कर दें। अनसुईया ने 1 वर्ष का फल से पूजा का फल गंगा जी को अर्पण कर दिया। फिर गंगा जी वहीं विराजमान हो गई। तभी शंकर भगवान वहाँ प्रकट हुए। पति पत्नी दोनों विधि पूर्वक नम्रता से उनकी पूजा स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, यदि आप अति प्रसन्न हैं तो जगदम्बा पार्वती के साथ यहीं पर निवास कीजिए। इस तपोवन में जो अकाल ग्रस्त है, वर्षा के द्वारा अन्न आदि की उत्पत्ति हो तथा चराचर जीव सुखी हो। तब शिव ने वहाँ रहने का वरदान तथा अस्तु कहकर दिया। फिर अत्रीश्वर नाम से विख्यात हुए। गंगा जी वहाँ पर मंदाकिनी नाम से विराजमान हुई।
उसी कुंड से उनकी धारा प्रवाहित हुई। अत्रि ऋषि का आश्रम हरा भरा हो गया। सभी ऋषि मुनि लौटकर उसमें रहने लगे। हर हर महादेव।